नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। चमोली जिले में भारत चीन सीमा के निकट नीति घाटी के सुमना में सोमवार को एक और शव बरामद होने से हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि सुमना में हादसे वाली जगह में सुबह एक और शव बरामद किया गया है। शुक्रवार को हुए हिमस्खलन वाले स्थान से शनिवार को 10 और रविवार को 2 शव बरामद किए गए थे। इसके साथ ही हादसे में अब तक 13 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ लाया जा रहा है। वहीं मृतकों में से 11 की पहचान हो चुकी है जो झारखंड के निवासी थे। इसके अलावा घटना में घायल हुए लोगों का उपचार किया जा रहा है। इनमें से 5 घायल जोशीमठ सेना अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 अन्य का देहरादून में इलाज चल रहा है। देहरादून में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 1 हफ्ते का पूर्णतः कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है और इसके तहत नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश और छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन के क्षेत्र हेतु आदेश पारित किए गए। 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई 2021 प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकानें और राशन की दुकानें 4 बजे तक ही खुली रहेंगी और पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी। 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 1 हफ्ते का कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के चलते डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। जरूरी सेवाओं को यहां पर छूट मिलने वाली है। आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो सोमवार की सुबह, अगली सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें और इन सारी चीज़ों के लिए बाजार में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीरथ रावत सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीरथ सरकार भले ही लाख दावे करे कि अस्पतालों में उचित इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजधानी देहरादून के सभी बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए एक भी बेड खाली नहीं है और परेशान कई लोग मदद के लिए मेरे पास फोन करते हैं। और साथ ही आगे कहा कि राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो तत्काल व्यवस्थाओं को सुधार ले। देखिए, सरकार के लाख दावों के बावजूद पूरे देहरादून राजधानी समेत पूरे राज्य में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर है। इस समय आज की तारीख में पूरे राजधानी के किसी भी अस्पताल में, सरकारी दून अस्पताल से लेकर के, कोरोनेशन से लेकर के, निजी अस्पतालों में बड़े अस्पताल जितने हैं, चाहे वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल हो, चाहे महंत इंद्रेश हो, चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे सिनर्जी हो, चाहे आरोग्य धाम हो, चाहे अरिहंत हो, किसी भी अस्पताल में एक भी बेड, एक भी बिस्तर जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड हो, आईसीयू हो या वेंटिलेटर हो, आज की तारीख में अभी तक, आज रविवार को 25 अप्रैल को मैं जिस समय ये बाइट दे रहा हूं उस समय तक कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मैं सारे डॉक्टर्स से, सारे तमाम इनके प्रबंधन से बात कर चुका हूं, लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बार बार डीजी हेल्थ से भी बात कर रहा हूं, सीएमओ साहब से भी बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं आ रहा है, पहुंच रहा है, 3 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, लेकिन भारी कमी बनी हुई है। इसलिए राज्य की सरकार से मैं जो लगातार आग्रह कर रहा हूं, कांग्रेस लगातार आग्रह कर रही है कि इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में बिल्डिंग्स आपको एक्वायर करनी पड़े शहर के बीच में, आप ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर्स युक्त बेड आप तैयार करिए, वरना आने वाले दिनों में
कल तो 81 मौतें हो गई पूरे उत्तराखंड में, जिसमें अकेले देहरादून में 48 मौतें हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जल्दबाजी में निर्णय लेकर कुंभ मेले में सभी लोगों को बेरोक आने जाने दिया गया और जब कोरोना संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल गया तब जाकर उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आए दिन मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो उसमें खाली मसूरी विधायक, मेरा कहना यह है, जो मसूरी विधायक गणेश जोशी जी ने 8 साल से स्वास्थ्य विभाग में कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब कोरोना महाकाल आगे स्थिति बिगड़ गई है मसूरी विधानसभा की, तो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी खाली घोषणा और सुर्खियों में रहने का काम कर रहे हैं और उन्हें 25 बेड की कभी ध्यान नहीं आई। हॉस्पिटल में कभी उन्होंने झांका नहीं। अब चुनाव नजदीक है तो घोषणाएं करने में कर रहे हैं और धरातल में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो घोषणाएं ना कर धरातल में काम करें तो उनका फर्ज ज्यादा उनको फर्ज तो याद हमें दिलाना पड़ेगा, आम जनता को दिलाना पड़ेगा। समाज सेवी के नाते हमें उनको फर्ज दिलाने में याद दिलाना पड़ रहा है जो उनको समझना चाहिए। अभी तक वो तो आपने खुद ही देख लिया होगा, कैबिनेट मंत्री ने खुद ही अपने स्वास्थ्य को बेहाल बताया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। हल्द्वानी में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने ड्रग विभाग के साथ मिलकर हल्द्वानी के रेलवे बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर में कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर डाली है। इस दौरान टीम ने 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में स्टॉक न करें, क्योंकि कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत आवश्यकता है और यदि किसी ने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर में सूचना आ रही थी कि लोगों ने सिलेंडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसपे कि अभी रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में जब हमने ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा तो हमें अभी यहाँ से लगभग 20 सिलेंडर और 35 सिलेंडर रेलवे बाजार से ये हमें मिल गए हैं, जिसको हमने जब्त कर लिया है और इसे उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ जिन्हें कोविड के में आवश्यकता है, ऑक्सीजन की जिनको कमी है। जमाखोरों के खिलाफ भी किस तरह? बिल्कुल, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस सभी को इस आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाह रही हूँ कि पैनिक मत हो, घरों में सिलेंडर आप मत रखें इस तरीके से, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। जो भी कोविड पॉजिटिव है, डॉक्टर ने अगर उसको लिखा है उसको ऑक्सीजन की कमी है तो उसको अवश्य सिलेंडर मिलेगा, लेकिन घरों में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोर करने से जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन तक ये नहीं पहुँच पा रहा है। टिहरी में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सुरसिंगधार के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की प्रधानाचार्य सबिस्तान अहमद को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही आगे कहा कि छात्रों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन निर्धारित समयावधि में दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने के बाद जो विद्यार्थी घर जाना चाहे उन्हें घर जाने दिया जाए और जो फाइनल ईयर के छात्र कोविड-19 अभियान में अपनी सेवाएं देना चाहें उन्हें सेवा करने दी जाए। पौड़ी में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज की क्षमता और बढ़ा दी है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। फिलहाल जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 476 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में है, जो कि कोविड अस्पतालों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे गंभीर कोरोना मरीजों को समय पर उपचार मिल पाता है। आपको बताएं कि भयावह रूप ले चुका कोरोना अब तक पौड़ी जिले में 55 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कोरोना का कहर और अधिक बरपे, इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टोर किया जा रहा है और इनकी सप्लाई भी डिमांड होने पर अस्पतालों को भेजी जा रही है। सीएमओ गढ़वाल मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है उसे देखकर भविष्य में स्थिति और विकट होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है।
पौड़ी के हंस अस्पताल सतपुली में 2 डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। सभी संक्रमितों को हंस अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम पौड़ी से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2 डॉक्टर 8 कर्मचारी संक्रमित हैं, सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत स्थित हंस हॉस्पिटल में आज 8 कोरोना मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं तथा 6 स्टाफ हैं। 8 के 8 को हमने हंस हॉस्पिटल में ही आइसोलेट कर दिया है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है तथा पूरे हंस हॉस्पिटल के सैंपलिंग के आदेश निर्गत कर दिए। मेरी जनता से यही अपील है कि वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज दूरी का पालन करें। टिहरी में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव नरेंद्र नगर ओपीडी सेंटर पहुंचे और सीएमएस और अन्य डॉक्टरों से कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी ली। डीएम ने बताया कि कोरोना से जंग लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की ज्यादातर टीमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में लगी हुई हैं, ओपीडी चल रही हैं। वहीं इस मौके पर डीएम ने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहाँ सीएमएस से और अन्य डॉक्टर्स से। तो इसमें कई इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी मतलब चल सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन कि हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सके, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स। तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स थे तो उसके फंड हमारे पास आ चुके हैं, तो वो फंड इनको तुरंत ही स्वीकृत कर दिए गए और ये इक्विपमेंट्स की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी जो भी कमी हो रही थी। और बाकी आज इन्हीं सब चीज़ों पर निगरानी का आज कार्यक्रम है नरेंद्र नगर। टिहरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के लिए टिहरी जिला अस्पताल के सामने उपवास किया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों को एक पत्र के माध्यम से प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। क्या परेशानी आपको 1 साल का मौका मिला था, आप हर जिले का जो अस्पताल है वहाँ आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करते, सीसीयू आईसीयू की व्यवस्था करते, लेकिन सरकार सो ही रही। सबसे पहली दुख की बात यह है, कल देखिए दिल्ली से लेकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री को मंत्री ने लिखा कि भाई मेरे रिलेटिव को जो है एक आईसीयू में बेड चाहिए, उसको नहीं मिला। यहाँ के मंत्री ने अपने भांजे के लिए लिखा, उसके लिए आईसीयू का बेड जो है उपलब्ध नहीं हुआ। तो आम आदमी की क्या हालत हो रही होगी। तो हम आज जो है कोई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को सुधारो। सबसे पहले जिस तरह की हालत है 23 मार्च पिछले साल से कुछ नहीं किया सरकार ने, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में न रोजगार के क्षेत्र में। आज जो है जो हालत हो गई है, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करो भाई। जब तक आदमी ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और इधर हरिद्वार पहुंचता है तब तक उसके प्राण निकल जाते हैं। चमोली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है और बता दें कि जिले में अब तक 4061 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 3527 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में 534 एक्टिव केस हैं। तो रविवार को जोशीमठ से 16, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग से 15-15, गौचर से 13, चमोली से 4, घाट से 2, गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़ और पोखरी से 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। जिले में अब तक 4061 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि इसमें से 3527 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मसूरी में होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। मसूरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मसूरी में ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। उत्तराखंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर कारोबार नहीं चल रहा, सरकार को टैक्स में रियायत देनी चाहिए। पिछले साल से ही कोरोना की महामारी की वजह से पूरे पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और जैसे तैसे पिछले साल तो निभ गया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारी का जो गर्मी का सीज़न आएगा, इसमें चारधाम यात्रा, कुंभ, जो गर्मी का सीज़न है, जो लोग नॉर्मली पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, वो एकदम से अंधकार नज़र आ रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम लोग सब बहुत घबराए हुए हैं। हमारे साथ साथ हमारे कर्मचारियों के चेहरे भी उदास हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, बाबा केदार से दुआ करेंगे कि कुछ ऐसे करिश्मा करें कि स्थिति जल्दी सामान्य हो और हम गर्मी का सीज़न का हमें कुछ पार्ट मिले तो तभी बच पाएगी, नहीं तो बिल्कुल जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है चरमरा जाएगी। देखिए कई रेस्टोरेंट्स और होटल वालों ने पूरे प्रदेश में दोबारा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। मजबूरी में क्या करें, नुकसान में जब सुबह से शाम तक आदमी के पास अगर बोनी भी नहीं होगी तो कैसे गुजारा करेगा। रुड़की में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते मंगलौर कोतवाली में सतर्कता बरती जा रही है। कोतवाली में आने वाले फरियादों को गेट पर ही सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जाता है और वाहनों को कोतवाली के बाहर ही रोका जाता है। फरियादियों की समस्याओं को दूर से ही सुना जा रहा है। साथ ही बिना मास्क वालों का पुलिस ने चालान भी काटा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो इस संक्रमण की दूसरी लहर चली है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को सेव करने के लिए भी जो है ये रस्सियाँ वगैरह लगा ली हैं और जो भी फरियादी बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवा के और दूर से ही उनकी फरियादें सुनी जा रही हैं। फरियादें सभी की सुनी जा रही हैं, लेकिन जो संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ा दूर से सुना जा रहा है। ये रस्सियाँ लगा दी गई हैं और कोतवाली परिसर को समय समय पर नगरपालिका मंगलौर की सहायता से सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सफाई की ध्यान दिया जा रहा है और बाज़ार में भी क्षेत्र में सभी लोगों को कोरोना के संक्रमण के प्रति सबको अवेयर किया जा रहा है। खबर जोशीमठ से है। हिंदू सिख धर्म आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट अब 10 मई को नहीं खुलेंगे। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते कपाट खोलने की तिथि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ने यह फैसला लिया है। यात्रा शुरू होने की अगली तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो कपाट खोलने की तिथि फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और कोरोना महामारी के चलते इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है कि कपाट कब खोले जाए। वहीं टिहरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला नरेंद्र नगर विकासखंड के पिल्डी गांव का बताया जा रहा है, जहां शातिर लुटेरों ने एक युवक से 35,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद युवक ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 ग्राम से ज्यादा स्मैक और 20,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। को इन्होंने शाम को 4 बजे जो घटना की थी उसमें थाना हजापर मुकदमा अपराध संख्या 9/21 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। तलाशी के बाद जब इनके पास से मैं माल बरामद हुआ तो उसमें 411 की वृद्धि हुई और चूँकि इनके पास अवैध स्मैक भी बरामद हुई थी तो 8/21 एनडीपीएस एक्ट का भी इन पर थाने पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर हरिद्वार से, जहां कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर एक युवक 20,000 रुपए मांग रहा था। हालांकि युवक ये बात समझ गया था कि पैसे ट्रांसफर करने से उसने फिर इनकार कर दिया, जिससे मांगे गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए एक युवक से 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे। आईडी दीपक रावत के नाम से बनाई गई थी और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जहां पर ये लिखा गया है कि आप IFSC हमें कोड दे दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए और उसमें 20,000 रुपए डाल दीजिए। लेकिन
इसके बाद युवक समझ गया, वो भाप गया कि ये कहीं ना कहीं मुझको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसलिए उसने इसकी शिकायत पुलिस में की है। सितारगंज में कोरोना से हुई मौतों के बाद पूर्व विधायक नारायण पाल ने सीएचसी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की गई और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। सीएचसी में कोरोना के मरीजों के लिए दवाओं की किट में दवाएं न मिलने पर गुस्साए पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेसी नेता शाकिर अली ने व्यवस्थाओं पर अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। तो चरमराई व्यवस्थाओं पर यहां पर सीएम को ज्ञापन भेजा गया है और पूर्व विधायक ने सीएचसी के बाहर यहां पर प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि जिस तरह के दावे सरकार कर रही है उस हिसाब से यहां पर व्यवस्थाएं नहीं है और अस्पताल के गेट के बाहर उन्होंने जमकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया और साथ ही सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।